हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो यू विल कीप वॉचिंग ऑन वेरियस वीडियोज ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, इस टॉपिक में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बात करेंगे। टॉपिक पे रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, है ना। लास्ट वाले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक लिया था, उसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस किए थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स की बात करेंगे, कैसे हम कुछ पर्टिकुलर एंगल का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले हम 45 डिग्री के एंगल्स का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो सपोज मैं आइसोसेलियस राइट एंगल बनाता हूं। आई होप यू नो आइसोसेलियस राइट एंगल वेयर दिस टू साइड बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल। तो मैं इनको ए और ए ले लेता हूं, दिस इज इक्वल एंड देयर आइसोसेलियस राइट एंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरा AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज 2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू A रूट 2। तो यहाँ मैं इसको A रूट 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस इज आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज ऑल्सो इक्वल। दैट मीन इसके जो अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, ये इक्वल होंगे। एंड बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 है, बचे हुए दोनों 90 मतलब 45 हो गए। तो ये हो गया 45 डिग्री एंड ये भी हो गया 45 डिग्री। राइट, नाउ लेट्स फाइंड ऑल द रेशियोज। सो साइन 45 डिग्री एज वी डिस्कस इन माई लास्ट वीडियो, और आपने देखा होगा साइन हमने क्या किया था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो 45 डिग्री के दोनों इक्वल है, आप किसी को भी ले लो, मान लो ये 45 ले लेते हैं, इसके सामने मेरा अपोजिट साइड है a एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a रूट 2। तो साइन 45 इज 1 बाय रूट 2। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने साइन ए, साइन बी, साइन सी ऐसे जेनरिक रेशियो देखे थे। अभी हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के देख रहे हैं रेशियो जिसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है ना। साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2। सिमिलरली कॉस 45 डिग्री भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कॉस 45 डिग्री इज एज वी नो, तो इसको 45 ले लेते हैं। तो जो बेस है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे भी a डिवाइडेड बाय a रूट 2 which is 1 by root 2. Right, cos 45 and sin 45 we can see they have same value. Similarly we can have tan 45 डिग्री, या तो आप sin 45 एंड cos 45 को डिवाइड कर दो तो ऑब्वियसली 1 by root 2 1 हो गया। ओके, या फिर आप tan 45 यहाँ से भी निकाल सकते हो, अपोजिट अपॉन बेस, तो a अपॉन a भी 1 आ गया यहाँ से। ओके, so this is how 45 degree angle is. Now let's derive some more angle. Let's derive 60 degree angle. हमने 45 degree angle किया था। To find 60 degree angle, let's draw an equilateral triangle. So मैं एक equilateral triangle बना लेता हूँ जिसकी सारी साइड इक्वल है। So ABC is my equilateral triangle where all these sides are equal. Right? I hope you know equilateral triangle. All sides are equal, and all angles are also equal. Equilateral triangle, all angles are 60 degree. So if I draw a perpendicular bisector, इसको मैं नाम D दे देता हूँ। तो my perpendicular bisector makes an angle 90 degree with the opposite side as well as it divides this side into two equal parts. तो ये मेरा हो गया a by 2 है, a by 2। इक्वेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि if you draw a perpendicular from one vertex to the opposite side, it will bisect the side, it will divide the side into two equal parts. तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये इसने डिवाइड कर दिया a by 2 राइट, बिकॉज इक्वेटर ट्रायंगल है, ये मेरा a है, a by 2 हो गया। अब क्या हो गया, देखो जब मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक और प्रॉपर्टी होती है
द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में ये मेरा हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, बिकॉज ओरिजिनली ये 60 था इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण, जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किया तो ये हो गया 30, ये मेरा ऑलरेडी है 60 डिग्री एज ए पार्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अब देखो यहाँ से हम 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं और 30 डिग्री के रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो यहाँ पे सारे एंगल फाइंड आउट कर हमको मालूम है ऑलरेडी, तो हम आराम से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी वी नो 30, 60 और ये 90 है, तो यहाँ से हम अगर साइन 30 देखें, हमेशा आप इंश्योर करो कि साइन 30 के ऊपर आप डिग्री का साइन जरूर लगाओ, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये साइन नहीं लगाओगे डिग्री का, so marks will be cut in your exams, okay, because 30 डिग्री जो है वो उसकी यूनिट है, ओके। अगर आप साइन 30 लगोगे तो 30 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, टेम्परेचर, किलोमीटर क्या है, डिग्री है ना। तो डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एक सर्कल है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू पुट डिग्रीज व्हेनेवर दीज आर मेंशन। आप देखोगे सारे क्वेश्चन में भी डिग्री का सिंबल आपको मिलेगा, ओके। सो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, अपोजिट, एज वी नो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है इसके, a/2, इसको मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूँ, एंड डिवाइडेड बाय a, सो a/2 अपॉन a हो गया मेरा 1/2। ऐसे ही मैं cos 30 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, तो अभी मेरा बेस ये है। अब देखो बेस अपन निकाल सकते हैं, एडी अभी डायरेक्ट नहीं है अपने पास, बट वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीडी, वी कैन फाइंड एडी इजीली, है ना। तो cos 30 डिग्री एक्चुअल में है एडी अपॉन एसी, cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स फाइंड आउट एडी, हाउ वी कैन फाइंड एडी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर minus bd square if you apply Pythagoras theorem in this triangle. So AD square is equal to AB square minus BD square. Just put the values here. It will be A square minus A square by 4. So this will be 3A square by 4. That means AD is equal to A root 3 by 2. Okay. Now just put the value of AD here. So you will get cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a रूट 3 by 2, इसको मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखूंगा। जहाँ पे भी रैशनल नंबर हो या एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल हो, x plus 2y, x minus 1 like this, always put in bracket because they always go together. So a root 3 divided by ac मेरा है a, तो a and a cancel, cos 30 is root 3 by 2, ठीक है। तो साइन 30 मिल गया 1/2, cos 30 मिल गया रूट 3 by 2, एंड tan 30 वी कैन फाइंड बाय डिवाइडिंग साइन 30 एंड cos 30। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं tan 30 डिग्री इज इफ आई डिवाइड बाय साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, always put in bracket, so tan 30 is 1 by root 3, okay। So sin 30 मिल गया 1/2, cos 30 मिल गया root 3 by 2, and tan 30 मिल गया 1 by root 3. If you know 3 ratios, you can find the other ratio also. Cosec 30 will be 2, just उल्टा कर दो उसको, इन्वर्ट कर दो। Sec 30 will be 2 by root 3 and cot 30 will be root 3, ठीक है। So far we have find out the ratio for 45 degree, 30 डिग्री, अभी हम 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है, अपने पास जगह है, यहाँ लिख लेते हैं हम 60 डिग्री। So in this same triangle ABD, sin 60 क्या मैं लिख सकता हूँ, sin 60 डिग्री will be opposite upon hypotenuse. What is my opposite? AD के वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, a root 3 by 2, always put in bracket, divided by hypotenuse. A cancel, so sin 60 degree is root 3 by 2,
ऐसे ही मैं cos 60 डिग्री भी फाइंड आउट कर लेता हूँ. Cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, बेस इज माई a/2. ब्रैकेट में ना भूलिए हमेशा a/2 अपॉन a कैंसल, तो cos 60 डिग्री 1/2 and my tan 60 degree is equal to sin 60 upon cos 60, तो √3/2 divided by 1/2 is equal to √3. राइट, तो sin 60 आ गया तो cosec 60 आ जाएगा 2/√3. we know that cosec is inverse of sin sec 60 degree is 2 and cot 60 degree is 1/√3. right, so far we have find out the trigonometric ratio for 45 degree, 60 degree, 30 degree and अब आप देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या होगा, है ना. तो अगर 0 डिग्री हम देखें तो 0 डिग्री मतलब मेरा ट्रायंगल ही नहीं बना. 0 मतलब कि ये बेस जो है ये पूरा इस पे चला गया, देयर इज नो एंगल एट ऑल. तो साइन 0 जो होगा अपोजिट साइड, अगर मैं इसको 0 मानूं तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मेरी ये साइड अभी रही ही नहीं. देयर इज नो अपोजिट साइड फॉर साइन 0. तो ये अगर इस पे चला गया तो मेरा ये साइड 0 हो गया. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन 0 डिग्री इज 0 बिकॉज अपोजिट साइड इज वैनिश नाउ. ये मेरा पूरा वैनिश हो गया इसके ऊपर. तो साइन 0 इज 0. ऐसे ही अगर मैं कॉस देखूं, कॉस 90 देखूं मैं अगर, तो कॉस 90 में क्या हो गया, जो मेरा ये साइड था वही मेरा बेस पे चला गया, तो मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो गया. तो कॉस 0 डिग्री इज 1 क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो गया, है ना. साइन के केस में तो मेरा ये 0 हो गया था एंगल, और कॉस में ये और ये सेम हो गया. तो कॉस 0 इज 1 एंड ऑब्वियसली tan 0 भी निकाल सकते हैं हम. tan 0 इज, इफ यू डिवाइड 0 and 1 0. ठीक है. एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड sin 90 डिग्री. तो sin 90 अगर आप यहाँ से देखो, sin 90 के अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेन्यूज भी यही है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोथ आर सेम, देयरफॉर sin 90 इज 1. ठीक है. cos 90 cos 90 इज 0 क्योंकि मैं अगर cos 90 का बेस लूं तो बेस मेरा 0 हो जाएगा. तो cos 90 इज 0 and tan 90 degree is equal to 1/0 which is not defined. Okay, so far we have calculated the values of all the simple angles. अभी इसके बाहर भी एंगल होते हैं, 90 के ऊपर भी होते हैं एंगल, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. उसके लिए मैं 11th का वीडियो भी बनाऊंगा, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा. सो लेट्स समराइज ऑल दिस थिंग इन ए टेबल, इन ए चार्ट एंड देन सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. So let's summarize all these angles that we just saw, the value of some specified angle. अब देखो ये टेबल जो है ना, बहुत सारे बच्चों को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस टेबल के बेस पे हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये टेबल आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको बताऊंगा कैसे आप ये टेबल बड़े आसानी से बना सकते हो. तो जब भी आपका कोई एग्जाम हो, टेस्ट हो, हमेशा आप ये रफ में ये टेबल जरूर बना लीजिए, सो दैट इट विल बी वेरी हैंडी टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. अब देखते हैं. एक ही बात आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ ये पहली वाली रो याद करनी है. कौन सी वाली रो? साइन की. ये मैंने कुछ रेशो लिखे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और हम इनकी यहाँ वैल्यू फिल करेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो हो गई याद, फिर एक मैजिक चलेगा, उससे सारे आपके एंगल आराम से आ जाएंगे. ठीक है. तो आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कैसे हमने एंगल फाइंड आउट किए. तो जस्ट पुट द वैल्यूज. साइन 0 डिग्री इज 0. ऑलवेज मेक श्योर दैट आप यहाँ
हमेशा डिग्री लगाइए, डू नॉट फॉरगेट द डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, sin 45 degree was 1/√2. If you remember, we have derived all these values. Sin 60 degree is √3/2 and sin 90 is 1. बस आपको भी ये रो अगर याद हो गई, कौन सी रो है, साइन की 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्या वैल्यू है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ये याद कर लो बस, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. बस अब देखो एक मैजिक चलेगा, सारी वैल्यू आ जाएंगी. क्या करेंगे, कॉस में उल्टा लिखेंगे, जो ये इधर था वो यहां लिखेंगे, जो साइन में यहाँ था लास्ट में वो सबसे पहले आएगा, फिर जो इधर था वो यहाँ आएगा. वी विल राइट इन ए रिवर्स ऑर्डर. 1 विल बी रिटर्न हियर, √3/2 विल बी रिटर्न हियर. ये तो एक के नीचे ही एक आ गया. और अगर आपको याद होगा तो साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री दोनों 1/√2 आया था, तो वहाँ से भी आ गया. और ऐसे भी आप जमाते जाओ उल्टे, फिर ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा. सारी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, ठीक है. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 याद हो, फिर उसको उल्टा लिख दो, वो इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, उल्टा, ठीक है. ये पहला मैजिक चल गया. अब दूसरे मैजिक में tan की वैल्यू फिल कर लेते हैं. एज वी नो दैट tan इज साइन अपॉन कॉस, तो इनको और इनको आप डिवाइड करते जाओ और लिखते जाओ वैल्यू. ओके, तो साइन 0 डिग्री इज 0/1, 0. tan 30 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2 मीन्स 1/√3. जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग, इनको सबको डिवाइड करते जाओ. 1/√2 अपॉन 1/√2, 1. और अगर आपको याद होगा हमने tan 45 डिराइव भी किया है, 1. tan 60 डिग्री √3/2, 1/2, ये हो गया √3. tan 90 डिग्री 1/0, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है विच इज नॉट डिफाइंड, इसको हम ND लिखते हैं. 1/0 infinity which is not defined. We cannot divide any number by 0. राइट. दूसरा मैजिक चल गया, भर रहा है देखो अपना टेबल धीरे धीरे. और हमने सिर्फ पहली लाइन याद की, बाकी कुछ भी याद नहीं किया. अब कोसेक का अगर हमको फिल करना है तो कोसेक इज जस्ट 1 अपॉन साइन. साइन की जो वैल्यू है उनको आप उल्टा कर दो, तो कोसेक 0 मतलब 1/0. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. अब नॉट डिफाइंड मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं बाकी सब जगह ND यूज करूंगा जहाँ पे भी 0 आएगा नीचे. तो cos 0 इज 1/0, नॉट डिफाइंड. cos 30 डिग्री इज 1/2, का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2. cosec 45 डिग्री 1/√2 को उल्टा कर दो, √2. cosec 60 डिग्री √3/2 को उल्टा कर दो, 2/√3, बिकॉज cosec इज 1/sin. cosec 90 डिग्री 1 का 1 उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा. देखो चल रहा है अपना मैजिक. 3 रो भर दी हमने हंसते खेलते, कुछ भी याद नहीं किया हमने, सिर्फ पहले वाली रो याद की, बाकी सब अपने आप फिल हो रही है विथ ए लॉजिक. सेक का क्या है, सेक जो होता है 1/cos, सेक का 1/cos, तो इसको 1/1 कर लो. सेक 30 डिग्री इज √3/2, इसको उल्टा कर दो, 2/√3. सेक 45 डिग्री 1/√2 का उल्टा √2. सेक ऑफ 60 डिग्री 1/2 का उल्टा 2. और सेक ऑफ 90 डिग्री जो है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. अब बच गई लास्ट रो, कॉट. वी नो कॉट इज 1/10, वहां पे वही करते हैं, हम लगाते हैं लॉजिक. cot 0 1/0 इज नॉट डिफाइंड. cot ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3 का इनवर्स, उल्टा हो गया. cot ऑफ 45 डिग्री 1 है तो ये भी 1 होगा. तो ये बात ध्यान रखो आप, cot 45 और cot और tan 45 दोनों की वैल्यू 1 है ना. cot 45 और tan 45 दोनों 1 है, ये हमको क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा. देन cot 60 डिग्री मैं √3 को उल्टा कर देता हूँ, 1/√3. एंड cot ऑफ 90 डिग्री इज 1/0, सॉरी cot ऑफ 90 नॉट डिफाइंड था तो ये 1/0 था, तो ये 0 हो जाएगा. राइट. जब आप नॉट डिफाइंड 1/0 को उल्टा करोगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 न्यूमरेटर में इज फाइन. 1/डिफाइंड का 1/0 का उल्टा कर दिया तो 0 हो गया. बराबर है. 1/0 √3
तो देखो हमारा टेबल बन गया हंसते खेलते, कुछ भी याद नहीं किया है हमने, केवल फर्स्ट रो में याद करनी है। और वो भी अगर आपने डेरिवेशन इसका अच्छे से समझ लिया है मेरे इस वीडियो में, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो आपको ये लाइन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये सारे वैल्यू पता है, यू जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। कॉस के लिए आप उल्टा कीजिए, टेन के लिए साइन बाय कॉस डिवाइड करते चलिए, कॉसेक को 1 बाय साइन कीजिए, सेक को 1 बाय कॉस कीजिए और कॉट को 1 बाय टेन कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, whenever you solve any trigonometry question, always keep this table handy, so you will be able to solve question very quickly. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं and then see how we can apply this table. So let's solve some question to understand the value of trigonometric function of some specified angles. As in the टेबल वी हैव स्टडीड अबाउट द वैल्यूज, तो आप वो टेबल हैंडी रखिए, हम इसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। ओके, अगर आप वो टेबल देखिए तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2, जस्ट पुट द वैल्यू हियर, इनटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 थी, वो रख देते हैं हम इसमें। साइन 30 डिग्री वॉज 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री वॉज ऑल्सो 1/2, राइट। तो ये हो गया अपना 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू इक्वल टू 1। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45, एज आपको याद होगा टेबल बनाते वक्त मैंने बताया था tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री 1 होता है। ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर में 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो पहले आप वैल्यू रखिए एंड देन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 मीन्स फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ कॉस 30 एंड देन स्क्वायर इट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी कि कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री ये सारा एक ही रेशो है, दे आर नॉट सेपरेट। इट्स नॉट लाइक कि आपने कॉस और 30 को मल्टीप्लाई किया है, जस्ट लाइक XY 2x, ऐसा नहीं है। कॉस नॉट मल्टीप्लाई विथ 30 डिग्री, कॉस विदाउट एनी एंगल हैज नो मीनिंग एट ऑल। अगर आपको सिर्फ मैं बोलूँ कॉस या साइन या कोसेक, it has no meaning at all, it must be supplied with an angle। ठीक है, so cos square 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 होल स्क्वायर, and now just put the values here। so we will get 2 plus this will be 3/4 and this will be minus 3/4, so this and this cancel, we'll get 2। ठीक है, so I hope you have understood this concept very well, trigonometric ratios of some specified angles। आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें हमने बहुत बढ़िया से टेबल बनाना सीखा है, हमने एक मैजिक भी चलाया है। अगर आपको याद होगा हमने कोई भी वैल्यू याद नहीं की है, विदाउट रिमेंबरिंग एनी वैल्यू, वी जस्ट पुट ए टेबल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टेबल। ठीक है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल। Please subscribe to my channel to please get updates on my various topics videos on maths, physics, chemistry for class 9, 10, 11, 12 and JEE. Okay, so bye bye for now. Have a nice day.